हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब ये लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हमारे पास टोटल 366 डेज होते हैं। इसका मतलब आपके पास फरवरी में टोटल 29 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर हमारे पास पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं। दैट मीन्स फरवरी में हमारे पास 28 डेज होते हैं और ये लीप ईयर 4 साल में एक ही बार आता है। लीप ईयर चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंचुरी ईयर क्या होते हैं। तो सेंचुरी ईयर फॉर एग्जांपल 900, 1900, 2000, तो ये कुछ आपके हैं सेंचुरी ईयर्स। जरूरी नहीं है कि हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता भी है और नहीं भी होता। फॉर एग्जाम्पल 900 लीप ईयर नहीं है, 2000 लीप ईयर है, 2100 लीप ईयर नहीं है, 2200 लीप ईयर नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लॉजिक लगा लेते हैं। अगर जो यूजर ने ईयर इनपुट किया है उसको आप 400 से मॉड्यूलस निकालते हो और अगर वो 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर भी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2000 को डिवाइड किया 400 से। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर वापस करता है जो कि बचा हुआ होता है। तो ये जो है मेरा प्रॉपरली 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मेरे पास 0 रिमाइंडर है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब कि ये एक सेंचुरी ईयर भी है और लीप ईयर भी है, तो इसका मतलब ये प्रॉपरली लीप ईयर है। कैसे? सेंचुरी ईयर भी है और 400 से पूरी तरह से डिवाइड भी हो रहा है, तो ये एक लीप ईयर है। दूसरी कंडीशन आ जाएगी फॉल्स में। फॉल्स में आप क्या करोगे? चेक करोगे कि जो वो ईयर है अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। अच्छा, फॉल्स में वो कब जाएगा? जब या तो अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तब भी फॉल्स में जाएगा और वो 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में वो फॉल्स में ही जाएगा। अभी अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो चेक करते हैं कि क्या वो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। और इसके साथ हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि ये भी जरूरी होना चाहिए कि वो जो ईयर है उसको अगर आप डिवाइड करोगे, मॉड निकालोगे 100 से, अगर आप उसका मॉड निकालते हो 100 से तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब वो एक सेंचुरी ईयर भी नहीं होना चाहिए, नॉन सेंचुरी ईयर। इसका लॉजिक अभी देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू 2004 का एग्जाम्पल लेते हैं। 2004। सो फॉर एग्जाम्पल अब ये तो क्लियर है ना कि 2000 एक नॉन सेंचुरी ईयर है। क्यों? क्योंकि 2004 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा बिल्कुल नहीं कटेगा, आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचकर आएगा। तो दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो फॉल्स में जाएगा। यहां आकर अब वो क्या करेगा? 2004 को डिवाइड करेगा 4 से। 4 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। लेकिन अब हमें ये भी जरूर चेक करना है कि ये 2004 जो है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली सेंचुरी ईयर नहीं है। ये पता करने के लिए आप इस 2004 को 100 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली ये इससे नहीं कटेगा और आपके पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। 4 रिमाइंडर बचेगा इस केस में आपके पास। तो ये दोनों ही कंडीशन इस केस में ट्रू हो चुकी है। क्या क्या? कि ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है और ये सेंचुरी ईयर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करा? 2004 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा था, रिमाइंडर बच रहा था, तो इसलिए ये ट्रू में नहीं गया, तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है। इससे हमें ये पता लगा। अब हम जब दूसरे वाले कंडीशन में गए फॉल्स में, तो हमने फोर्सफुली वहां पे क्या चेक कराया? सबसे पहले तो ये चेक कराया कि क्या ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 4 से ही क्यों? क्योंकि 4 साल में एक ही बार लीप ईयर आता है। और यहाँ पे 400 ही से ही क्यों किया? क्योंकि 100 साल की एक सेंचुरी होती है, तो 400 साल में एक बार हमें चेक करना है।
तो यहाँ पे और हमने एंड ऑपरेटर लगाया। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करी है कि ये सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये सेंचुरी ईयर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता है, और यहाँ पे ये तो चेक हो गया है कि ये 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ये चेक नहीं करा है कि ये सेंचुरी ईयर है या नहीं है। तो जब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये सेंचुरी ईयर नहीं है और ये 4 से भी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। अब इन दोनों का, क्योंकि एंड ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू होगा, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स में जाएगा। तो अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो ये लीप ईयर है, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये नॉन लीप ईयर है। अब ये नॉन लीप ईयर किस केस में जाएगा, जब ये या तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा और ये नॉन सेंचुरी ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2100 देख लेते हैं। 2100 एक सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये एक नॉन लीप ईयर भी है, ठीक है। तो अगर आप देखो 2100 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचाएगा, इसलिए ये जाएगा इस कंडीशन में। यहाँ पे जाकर जब आप 2100 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे जब आपने किया 4 5 20, 4 2 8 और 4 5 20, तो ये पूरी तरह ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन जब आपने चेक किया, क्योंकि अगर आपने ये कंडीशन यहाँ ट्रू कर दी और यहाँ पे आपने और ऑपरेटर लगा दिया तो ये 2100 को भी लीप ईयर बता देगा, जबकि ये गलत है। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक करवाया कि ये चेक कर लो कि ये सेंचुरी ईयर तो नहीं है। तो जब उसने 2100 को 100 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा 0 से 0 तो चला गया, लेकिन 21 आपके पास यहाँ पे बच गया। तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर भी नहीं है और ये नॉन सेंचुरी ईयर है। तो ये जाएगा आपका फॉल्स में, तो तब ये प्रिंट कर देगा आपका नॉन लीप ईयर। तो इस प्रोग्राम को करने का एक नया तरीका है, लाइक हम एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, ईयर इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन की मदद से हम यूजर से इनपुट एंटर कराते हैं पाइथन में, और ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। क्योंकि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपनी वैल्यू पे, इसलिए हमने टाइप कन्वर्जन किया है इंट टाइप के फंक्शन से, और हमारी वैल्यू अब ईयर के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, जिसके अंदर स्टोर होगा। सिंगल लाइन में हम सारा काम करेंगे। तो लीप ईयर प्रिंट कर दो अगर ईयर डिवाइड हो रहा है पूरी तरह 400 से। तो यही चीज मैंने भी आपको बताई है, जो हमने अभी अपने यहाँ पे हमने सॉल्व किया था कि अगर ईयर 400 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स वो लीप ईयर है। 0 नहीं तो प्रिंट कर दो लीप ईयर अगर ईयर जो है आपका प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है 4 से और आपको रिमाइंडर में 0 मिल रहा है। एंड ऑपरेटर इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों वैल्यूज मुझे ट्रू होंगी तभी मेरा आउटपुट लीप ईयर में आना चाहिए। एंड मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0। एल्स में ये कौन सी कंडीशन लगी, जब ये नॉन सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर भी नहीं है, नहीं तो प्रिंट कर दो नॉट लीप ईयर। तो इसे एक बार रन कर लेते हैं। सबसे पहले ये मुझसे मांगेगा एंटर ईयर, तो सबसे पहले हम दे देते हैं 2000। 2000 एक सेंचुरी ईयर भी है और लीप ईयर भी है। तो सबसे पहले यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि अगर जो आपका ईयर है वो 400 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर में 0 आ रहा है, तो लीप ईयर प्रिंट कर दो। तो मैंने एंटर किया, रिजल्ट अभी हमें प्रिंट कराना है, तो यह मैंने रिजल्ट प्रिंट करा दिया। तो अभी प्रिंट हो गया हमारे पास लीप ईयर। रिजल्ट को हम यहीं प्रिंट करा देंगे। फाइन। दूसरा हम लोग इनपुट देते हैं, फिर से चेक करते हैं इसे। 2000 के साथ ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम एक कंडीशन देंगे जो कि सेंचुरी ईयर होगा पर लीप ईयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2100 एक सेंचुरी ईयर है
ये कैसे पता लगा? सबसे पहले कंडीशन चेक होगी इफ, तो ये 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे लीप ईयर पे नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे जाके भी पहले ये कंडीशन चेक होगी, क्योंकि 2100 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा और आपको 0 में रिमाइंडर मिलेगा, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। और दूसरी कंडीशन गलत है, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और एंड ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आपका ये लीप ईयर प्रिंट नहीं करेगा, कहां चला जाएगा? एल्स पार्ट में, और आपको क्या प्रिंट कर देगा? नॉन लीप ईयर। तो करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल हमारे पास। अब इसको फिर से चलाते हैं, हम देंगे जो कि सेंचुरी ईयर नहीं है पर लीप ईयर है। फॉर एग्जाम्पल 2004, तो 2004 के केस में क्या होगा? यहां जाएगा, इफ की कंडीशन लगी, ये वाली कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आप 2004 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो ये 0 रिमाइंडर नहीं देगा, तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाके इफ की कंडीशन चेक करेगा, 2004 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा बिल्कुल, और 2004 एक सेंचुरी ईयर नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा? ये वाली लीप ईयर पे, और इसको प्रिंट कर देगा लीप ईयर। तो करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल। अब एक लास्ट कंडीशन हम देते हैं जो कि लीप ईयर भी नहीं है और सेंचुरी ईयर भी नहीं है। फॉर एग्जांपल 2007 देते हैं, तो सबसे पहले वो इफ कंडीशन में जाएगा, ये वाली कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद एल्स में जाएगा, एल्स में इसके इफ में जाएगा और चेक करेगा कि 4 से डिवाइड करने पर क्या 2007 0 दे रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो यही फॉल्स हो जाएगी और वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा ही नहीं, और आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा नॉट लीप ईयर। तो इसे भी एक बार रन कर देते हैं और हमें मिल रहा है नॉट लीप ईयर। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।